हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई दोस्तों ठीक होंगे। तो मेरी रात में आई थी छोटी वाली सिस्टर, उसकी फ्रेंड, क्योंकि हमें शादी में जाना था, इसलिए वो लोग आए थे। तो डॉगी मेरा उतावला हो रहा था बाहर जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं नीचे आके गेट खोलती हूँ ताकि वो बाहर चला जाए, क्योंकि 2 दिन से वो सामने वाली आंटी के पास रह रहा था, तो इस वजह से सामने जाने के लिए परेशान होता। मैं आ जाती हूँ नीचे, क्योंकि अभी हम हुए हैं ऊपर शिफ्ट, क्योंकि नीचे हमारा चल रहा है काम, आप लोगों को तो पता ही है। तो मैं नीचे आती हूँ, मैं एक तरफ चाय और दूध रख देती हूँ बच्चों के लिए। ये तो मेरा डेली का रूटीन है, आप लोग देखते ही हो मेरे ब्लॉग में। डेली बच्चों के लिए दूध सुबह ही बनाती हूँ। फिर मैं नाश्ते की तैयारी करने लग जाती हूँ। तो मैं आलू उबालने के लिए रख देती हूँ, कि उबला हुआ आलू की सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से मैं, वैसे भी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने सोचा उबाल लूँ। तो छोटी वाली सिस्टर और उसकी फ्रेंड नीचे आ गई थे, तो चाय वाय बना रही थी मैं, तो नीचे आ जाते हैं वो लोग। तो मेरे से मस्ती करने लग जाती है। देखो, मस्ती करती है, मेरे को परेशान कर रही थी सुबह सुबह। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी उसको लग जाता है मेरे हाथ से तेज। बदमाशी करती है मेरे से, छोटी सिस्टर है सबसे। तो मैं चाय दे रही थी उन लोगों को, नीचे चाय दे देती हूँ मैं दोनों को। फिर मैं पति देव के पास जाती हूँ चाय लेके। तो चलते, क्योंकि नीचे रहती थी तो उठा लेती थी, बच्चे उठते नहीं है। फिर अब दूध और चाय बना लेते हैं, उन दोनों को मैंने नीचे दे दिया था, और पति देव को मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। बच्चों को आवाज़ लगा रही थी नीचे से, बच्चे सुन नहीं रहे थे, तो मैं चल देती हूँ ऊपर। फिर देखो अभी ये लोग सोए रहे। शादी की थकान में मैं दिल्ली से बाहर गई हुई थी, मैं जस्ट शाम को ही आई थी। फिर एक लेडीज़ की शादी थी, जो कार्ड आया था मेरे घर उस दिन, मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया था। वहाँ से आने के बाद दोस्तों मैं 1 घंटा आराम किया, मतलब मैं रेस्ट किया, फिर मैं चली गई थी। तो अब ये सिस्टर मेरी अपनी फ्रेंड को लेके जा रही थी, ऑफिस भी जाना था इनको। तो घर का बुरा हाल तो आप लोग नीचे का मेरा देख ही सकते हो, कितना बुरा हाल है। कुछ करने का दोस्तों मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब तक घर पूरा क्लियर अच्छी तरह से साफ़ सफाई नहीं हो जाती, तब तक मन ही नहीं करता है। फिर रसोई में आ जाती हूँ, मेरा आलू हो चुका था, तो मैं कढ़ाई में बैठा देती हूँ। फिर मेरे आलू उबले थे, गर्म थे, तो मैं सोची थोड़ा ठंडा कर लेते, फिर भी गरम गरम छीलती थी, क्योंकि तैयार हो चुका था मसाला। फिर मैं एक तरफ आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद दोस्तों रोटी बना लेते हैं फटाफट के। ऊपर मैं एक बार में ही जाती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ कि नीचे का निपटा लूँ फिर ही जाऊँ, क्योंकि ऊपर नीचे करने में आज मेरी हालत हो गई थी ख़राब। तो मैंने इस तरह रोटी बना ली। रोटी बनाने के बाद घी लगा लेती हूँ। घी लगा लेती हूँ, घी लगाने पे लंच पैक कर लेती हूँ बच्चों का। तो बिना मिर्ची की, तो पता ही बच्चे मिर्ची मेरे बिल्कुल नहीं खाते, तो मैंने इस तरह लंच पैक कर लिया। फिर मैं दौड़ के गई ऊपर, बैग लेके आई, उनकी बुक निकाली मैंने बैग से। उनकी डेली बुकें मेरे को चेंज करनी पड़ती है, तो मैंने देख लिया था होमवर्क हुआ है कि नहीं। पर लड़की का एक जो लेके जाना था, उनका होमवर्क हुआ नहीं था। फिर हम दोनों पति देव और मैंने मिलके बच्चों को पहले रेडी कर दिया मैंने, कि उसके बाद उनको देंगे होमवर्क करने के लिए। तो बच्चों को रेडी करने के बाद हम लोग चलते हैं नीचे नाश्ता करने। पतिदेव ने बोला क्यों परेशान हो रहे, चलो नीचे ही कर लेते हैं। फिर दोस्तों आती हूँ, पतिदेव के लिए लंच निकाल लेती, अरे नाश्ता पहले दे देती हूँ। वो पतिदेव एक तरफ खा लेते, बच्चे भी, लड़की होमवर्क भी कर रही थी। अब तो नाश्ता हो जाता है तो बच्चे चलने लग जाते हैं, मैं कि चलो चले जाते। तो फिर तब तक पेंटर भी आ जाते हैं। फिर उनके लिए दोबारा से दोस्तों चाय बनाते हैं। चाय बनाने का उनको चाय दे के मैं फिर ऊपर चली जाती हूँ। तो ऊपर का हाल तो आप लोग देख ही सकते हो। सिस्टर आई थी, उसको मैंने अलग से बिस्तर उस कमरे में लगाया था। तो कपड़े भी इतने सारे थे धोने के लिए, अभी धो भी नहीं सकती, क्योंकि मशीन मेरी सामान से ढकी पड़ी है। तो ये कमरा देख सकते हो आप कितना फैला हुआ है। फिर मैंने इसको धीरे धीरे समेटा। और दोस्तों काम भी करने का मन नहीं कर रहा था, हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा था, क्योंकि 2 दिन से मैं सफ़र ही कर रही थी। और फिर रात को जैसे ही आई, फिर मेरे को शादी में जाना पड़ा। तो जो सामान जहाँ था, पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ था। फिर मैंने धीरे धीरे सारा सामान समेटा। समेटने के बाद कपड़े थे इतने धोने के लिए, अभी देख सकते हो आप लोग, कपड़े कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे भी पड़े हुए हैं। तो जो फिर मैं ये गद्दा एक पे एक रख देती हूँ इसको, क्योंकि क्या पता आज रंग हो जाए, तो मैं ये गद्दा नीचे लेके जाऊँगी। क्योंकि दोस्तों ऊपर नीचे करने के चक्कर में ना मेरी हालत और ख़राब हो जाती है। फिर बच्चे भी है, बच्चे परेशान करते हैं। फिर झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने से पहले मेरे को इस तरह के, मैंने कमरा अपना साफ़ कर लिया था। तो झाड़ू लगा लेते, सारा ही झाड़ू लगाती दोस्तों। पोछा भी लगाती नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए, क्योंकि पेंट ऊपर नीचे सामान उनका ऊपर रखा हुआ, तो ऊपर नीचे करते, इस वजह से मैं पोछा भी नहीं लगाई। तो मैं झाड़ के ऊपर का मैंने कूड़ा सारा उठा लिया। ऊपर की लगभग मेरी सफाई हो गई थी दोस्तों। फिर मैं चलती हूँ नीचे, थोड़ा नीचे देख लेती हूँ क्या हुआ था। पेंट भी काम चल रहा था, तो पीछे वाला कमरा है जो मेरा, उसी में हो रहा था। मैं रसोई पहले साफ़ कर लेती हूँ। फिर बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन साफ़ करने होते, बर्तन धो लेते हैं। तो बर्तन भी मेरे नाश्ते बनाने का ही बर्तन इतना हो जाता है कि पूछो ही मत। देख सकते हो आप लोग बर्तन कितना ज़्यादा हो गया था। जिस दिन काम करने का मन नहीं होता उस दिन तो पूछो ही मत काम का।
तो लगभग कैसे कैसे दोस्तों मैंने धीरे धीरे लगभग काम अपना कर ही लिया था। तो बड़े बर्तन मैंने धो के एक साइड रख दिए थे, क्योंकि जिस टोकरी में मैं बर्तन रखती हूँ वो छोटा था, तो मैंने बड़े बर्तन एक साइड करके छोटे वाले मैंने इस रैक में डाले। फिर कप मैं साइड में रख दी थी ताकि टूट नहीं जाए, क्योंकि ये निकालते हैं ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर दोस्तों मैं आके बाहर बैठ जाती तो देखा सामने अंकल झाड़ू लगा रहे होते। फिर थोड़ी देर मैं बाहर बैठ जाती हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर। धन्यवाद।